बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स और ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट की है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 8 क्वेश्चन में कहता है। तो इससे पहले आप KP के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैंने चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। जो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन तक ये वीडियो पहुंच जाएंगी। तो उसमें मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। तो आप वो मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले हमने एक फैमिली ऑफ लाइन फाइंड करनी है और फिर उसमें से हमने एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है। एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन, और वो लाइन जो है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनेगी और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो पहला पार्ट देखें, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो ए पार्ट के अंदर लाइन आपको दी हुई है 2x - 3y + 4 = 0, 3x + 4y - 5 = 0। ये लाइन है 2x - 3y + 4 = 0, 2x - 3y + 4 = 3x + 4y - 5 = 0। तो अब इसमें फाइंड करना है, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। इसमें देखें फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो सबसे पहले हमने देखनी है फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। तो वो क्या है, वो ये है आपके पास 2x - 3y + 4 लैम्डा 3x + 4y - 5 = 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस है। फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 ये है 2x - 3y + 4 + लैम्डा 3x + 4y - 5 = 0। तो लैम्डा की बेशुमार वैल्यूज़ के आपके पास बेशुमार लाइंस आएंगी। तो वो ये फैमिली ऑफ लाइंस होंगी लैम्डा की बेशुमार वैल्यूज़ की। तो हमने एक लाइन, इनमें से एक लाइन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने लैम्डा की एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो लैम्डा की उस वैल्यू के लिए हमने लाइन फाइंड करनी है। तो इसमें देखें, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3y + 4 3 लैम्डा x 4 लैम्डा y - 5 लैम्डा = 0। इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लैम्डा x 4 लैम्डा y - 5 लैम्डा। तो इस x को इकट्ठा करें, इसको ये x, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 + 3 लैम्डा × x। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 + 3 लैम्डा। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 लैम्डा - 3। और ये 4 कांस्टेंट है और ये 4 - 5 लैम्डा = 0। ये आ जाएगा। इसमें से x कॉमन आया तो अंदर बचा 2 + 3 लैम्डा। यहाँ से y कॉमन आया, अंदर बचा 4 लैम्डा - 3। ये 4 और -5 लैम्डा इधर हो जाएंगे। अब इसमें से y निकालें तो ये सारा उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2 + 3 लैम्डा × x। ये सारा उधर जाएगा, ये बनेगा -4 + 5 लैम्डा। इधर आपके पास रह जाएगा y - 4 लैम्डा - 3, y - 4 लैम्डा - 3। तो ये -4 उधर आगे -4 ये प्लस लैम्डा
ये इधर जाके माइनस हो गया। अब इसको डिवाइड करें इधर, तो ये होगा -2 + 3 लैम्डा डिवाइड बाई 4 लैम्डा -3 इंटू एक्स। इस माइनस साइन को कॉमन निकालें, 4 - 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 - 3, 4 लैम्डा -3। अब इसमें देखें, ये आपके पास एक फैमिली ऑफ लाइंस है, तो इसमें स्लोप देखें। इस स्लोप इसको 1 का नाम दे दें, स्लोप ऑफ 1 क्या बराबर है, m1 बराबर है -2 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 लैम्डा -3। एक्स के साथ जो कुछ होता है वो स्लोप होती है, तो स्लोप ऑफ 1 इसके बराबर है। अब ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या है आपके पास, ये लाइन है आपके पास 6 - 7y - 18 = 0। ये लाइन है आपके पास। तो इसमें से y को उधर ले जाएं, तो 6 - 18 = 7y, 7 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो ये बचेगा y = 6/7 x - 18/7। तो स्लोप ऑफ 2, ये लाइन नंबर 2 है। स्लोप ऑफ 2 m2 = 6/7। तो सिंस 1 and 2 are perpendicular, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट आपके पास -1 के इक्वल होगा। इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट आपके पास -1 के इक्वल होगा। तो यानी कि m1 m2 = -1। m1 आपके पास क्या है, -2 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा -3, 4 लैम्डा -3, 2 + 3 लैम्डा 4 लैम्डा -3, और इसकी ये 6/7 है, मल्टीप्लाई बाय 6/7 = -1। ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 6 × 12 18 लैम्डा। इसको नीचे ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे करें, ये लैम्डा है, ये -3 है, ये बनेगा 28 लैम्डा -21 = -1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, इधर आएगा 12 + 18 लैम्डा = 28 लैम्डा -21। इस 28 का इस 18 लैम्डा को उधर ले जाएँ, 21 को उधर ले आएँ, 21 + 23 21, 12 + 21 28 लैम्डा -18 लैम्डा। ये बनेगा आपके पास 30 और 33 33, ये बनेगा 33, 30 और 33, ये बनेगा आपके पास 10 लैम्डा। तो लैम्डा = 33/10। तो ये आ गया लैम्डा की वैल्यू। ये लैम्डा की वैल्यू आप वापस लगा दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको आप ए का नाम दे दें, पुटिंग लैम्डा = 33/10 इन ए में पुट कर दें लैम्डा की वैल्यू, तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी। जो लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट हमें बताया कि ये लाइन जो है इसकी स्लोप हमने निकाली, ये है, तो ये इसकी स्लोप ये है। इस लाइन की स्लोप आपके पास ए वाली की ये है, और जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है वो ये लाइन है, और उसकी स्लोप ये है। तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है, और लैम्डा की ये वैल्यू वापस लगा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x
2x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 33/10 अंदर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 20x माइनस 30y प्लस 40 33 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो। इस 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, सारी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी। तो 20x 30y 40 आएगा, ये 44 नहीं आएगा, ये 40 आएगा। 33 अब इसको मल्टीप्लाई करें 20x माइनस 30y प्लस 40 33 3 9 3 9 99x 12/13 4 3 12 2 1 4 12 13 ये आगे मल्टीप्लाई 5 15 5 15 16 इक्वल टू ज़ीरो। अब इनको इकट्ठा करें, 99 और 20 को ऐड करें, 99 और 20 को ऐड करें, क्या आएगा 99 प्लस 20 11 119 9 1 9 9 1 9 11 119 x 30 132 में से ये निकाल 30, तो ये 30 निकालेंगे तो 100 आएगा 98 y और ये 165 में से माइनस करें 40 5 2 1 ये 100 माइनस 125 आ गया इक्वल टू ज़ीरो। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। ये यहाँ से तो गलती होगी है, 132 में से ये 30 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2102 ये 98 नहीं आएगा, दोबारा लिखें इसको, ये आपके पास आ जाएगा 119 x 102y माइनस 125 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इसका आंसर है। ये आंसर सही है, पहला आंसर हमारा 199 x 102 125 को 0, ये आंसर सही है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व किया है, तो आप इसको देख लीजिए, इसको स्टेप को काट दें, इसके बाद ये है। अगला देखें, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट है। तो बी पार्ट के अंदर है फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन। आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, इसको 1 का नाम दे दें। 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। दूसरी है 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, इसको 2 का नाम दे दें। 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। पहली है 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि x एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। तो इक्वल इंटरसेप्ट जो है वो लाइन कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट्स, यानी कि जितना x इंटरसेप्ट होता है लाइन का उतना ही y इंटरसेप्ट होता है। ये दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लाइन के बराबर होते हैं, यानी कि इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से एंड कट ऑफ
तो वो लाइन जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है और वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस को काटती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल काटती है, यानी कि उस इस लाइन के जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रही है उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये हमने बताना है। तो फैमिली ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 वो क्या बनेगी 3x माइनस 4y प्लस 1 लेमडा 5x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज़ ये है जी लाइन आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 1 लेमडा 5x प्लस वाई माइनस 1 तो ये बनेगा 3x माइनस 4y प्लस 1, ये बनेगा प्लस 5 लेमडा x लेमडा y माइनस लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 लेमडा x लेमडा y माइनस लेमडा, अभी इसको इकट्ठा करें, x कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा 3 प्लस 5 लेमडा, x कॉमन निकालें तो बचता है 3 प्लस 5 लेमडा, y कॉमन निकालें, y कॉमन निकालेंगे बचेगा लेमडा माइनस 4, इधर बचेगा 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ये आपके पास लेमडा है 1 माइनस लेमडा, x कॉमन आएगा 3 प्लस 5 लेमडा, x कॉमन आ गया अंदर, x कॉमन है 3 प्लस 5 लेमडा, y कॉमन आ गया अंदर बचा लेमडा माइनस 4, y कॉमन आ गया लेमडा माइनस 4 और 1 माइनस लेमडा। अब आप इसको इधर लेने दें, इसको इधर लेने दें, इस सारे को उधर ले जाएं, ये बनेगा माइनस x 3 प्लस 5 लेमडा, ये इधर जाके माइनस लेमडा और माइनस 1 और प्लस लेमडा, इधर ये y निकालना है तो इसको डिवाइड कर दें, थ्री प्लस 5 लेमडा डिवाइड बाय माइनस लेमडा प्लस 4 डिवाइड बाय लेमडा माइनस 4। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने हैं, इसको भी रहने दें। तो हमने एक्स फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जहाँ पर लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है, पुट वाई इज इक्वल टू 0। फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई 0 पुट करें तो इस लाइन के अंदर जहाँ पर वाई है वहाँ 0 पुट करें, तो ये बनेगा 3x माइनस 4 इंटू 0 प्लस 1 5 लेमडा x 0 इंटू लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ पर y है वहाँ 0 पुट कर दें, क्योंकि x इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो x इंटरसेप्ट वो इंटरसेप्ट होता है जहाँ पर लाइन x एक्सिस को कट करती है, तो वहाँ पर y आपका 0 होता है, तो इधर पुट कर दें, y की जगह 0 पुट कर दें, तो 5 लेमडा x वाई में लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ बनेगा 3x प्लस 5 लेमडा x प्लस 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालें, अंदर है 3 प्लस 5 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x कॉमन आया अंदर बचेगा 3 प्लस 5 लेमडा, ये इसको उधर ले जाएं तो ये बनेगा माइनस 1 प्लस लेमडा, इस माइनस को कॉमन 1 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 3 प्लस लेमडा। ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया है, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया जहाँ पर जो लाइन होती है उसको पता है आपको, जिसमें एक्स और वाई में जो लाइन है तो उसका जो भी पॉइंट होता है उसमें एक एक्स की वैल्यू होती है और एक वाई की वैल्यू होती है। तो
वो पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। एक्स की वैल्यू और उस वाई की वैल्यू उस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की होती है। तो वो पॉइंट होता है लाइन के ऊपर एक्स और जब हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो वो एक पॉइंट होता है लाइन के ऊपर जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो वहाँ जब हमने वहाँ वाई ज़ीरो पुट किया है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स की वैल्यू होगी वो ये होगी। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, इसको 1 का नाम दे दें। फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट, यहाँ पर लाइन वाई एक्सिस कट करती है एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स 0 पुट करें। तो एक्स 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 0 -4y प्लस 1 प्लस 5 लैम्डा इंटू 0, 5 लैम्डा इंटू 0 y लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया। यहाँ मैंने x की जगह 0 पुट कर दिया। 3 इंटू 0 -4y प्लस 1 5 इंटू लैम्डा एक्स की 0 y लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ये 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा -4y प्लस 1 और लैम्डा कॉमन निकालें, यहाँ आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसको रहने दें। ये बनेगा -4y प्लस 1 प्लस y लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये इसमें से y कॉमन निकालें, अंदर बचेगा y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा लैम्डा -4, इसको उधर ले जाएं -1 प्लस लैम्डा। तो यहाँ से -1 कॉमन निकालें 1 माइनस लैम्डा, तो ये इधर आ जाएगा y माइनस लैम्डा -4। तो y इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा -4। ये नंबर 2 आ गया है, ये नंबर 2 आ गई है। यहाँ से लैम्डा कॉमन निकाला, y कॉमन, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब देखें ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है। सिंस देखें इसमें, सिंस एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, सो सिंस एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, तो क्या बनेगा, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है -1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट क्या है, -1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा -4। ये माइनस से माइनस क्या आंसर हो गया, 1 माइनस लैम्डा, 1 में लैम्डा के ऊपर बचा 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें, लैम्डा -4 इज इक्वल टू 3 प्लस लैम्डा। तो यहाँ गलती हो गई स्टूडेंट, यहाँ पर के आपका उसे
3 कॉमन आया, एक्स कॉमन आया, 3 + 5 लेमडा है। ये आपके पास 5 लेमडा है, तो ये आपके पास 5 लेमडा है, ये आपके पास 5 लेमडा है एक्स इंटरसेप्ट के लिए। ये आ गया आपके पास ये आपके पास 5 लेमडा है, इधर आपके पास 5 लेमडा है, तो ये 5 लेमडा है, इधर 5, ये -4, ये -3, 5 लेमडा माइनस लेमडा, तो इधर बनेगा -7 4 लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू -7/4, ये निकल आएगा। ये 5 लेमडा है आपके पास। तो ये वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई है, ये पुट कर दें इक्वेशन में। पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू -7/4 इन, इसको ए का नाम दे दें, इसको आप ए का नाम दे दें, इन ए। तो 3x - 4y + 1 प्लस लेमडा -7/4 5x + y -1 = 0। तो ये लेमडा की वैल्यू पुट कर दी है, 3x - 4y + 1 7/4 5x, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें, बनेगा 12x - 16y + 4 -7 × 5x + y -1 = 0। यहाँ से बनेगा 2x - 16y + 4 -35x - 7y + 7 = 0। -35 में से 2 निकालेंगे तो -33x, और -16 और -16 - 7y की तो मिलता है 23 23y, और 7 और 4 11 = 0। अब 33 माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर बचेगा 33x + 23y - 11 = 0। तो ये बनेगा 33 + 23y - 11 = 0। तो ये विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये गलती हो गई है यहाँ पर भी हमसे, ये 12 है, ये 12 है, तो 12 में से ये जब निकालेंगे 12 में 3 2, यहाँ पर 23 आएगा, 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा, 5 में 2 3, ये 23 आएगा, ये 23 आएगा। ये आपके पास 23 आएगा, 11 = 0। ये इसकी इक्वेशन है, यही इक्वेशन ऑफ लाइन है। देख लें 23 x - 20 + 23 - 11 = 0, तो ये इसका आंसर है। ये 23 आएगा इसमें। अगला पार्ट देखें, सी पार्ट के अंदर है, लाइन दी है 2, x - 2y = a, x + 3y = 2a एंड इज़ पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। ये 2 लाइन दी हुई हैं, इसको नंबर 1 का नाम दें,
इसको नंबर 2 का नाम दें। x माइनस 2y इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस 3y इज टू ए। तो अब हमने बताना है, इसको सीधा करके लिखें। 1 इम्प्लाइज x माइनस 2y माइनस ए इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 2a इक्वल टू 0। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब देखें फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। तो क्या बनेगी? x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस ए प्लस लेमडा x प्लस 3y, x प्लस 3y माइनस 2a इक्वल टू 0। ये बनेगी x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करें। x माइनस 2y माइनस ए लेमडा x 3 लेमडा y माइनस 2a लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा x 3 लेमडा y माइनस 2a लेमडा, x कॉमन निकालें, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस लेमडा, x कॉमन आ रहेगा 1 प्लस लेमडा, यहाँ से y कॉमन आ रहेगा, अंदर बचेगा 3 लेमडा माइनस 2। ये आएगा माइनस ए माइनस 2a लेमडा इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस लेमडा, यहाँ y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 लेमडा माइनस 2 माइनस ए माइनस 2a लेमडा इक्वल टू 0। इस सारे को उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, ये बनेगा माइनस x 1 प्लस लेमडा माइनस x 1 प्लस लेमडा, ये इधर जाएगा माइनस प्लस ए प्लस 2a लेमडा 2a लेमडा प्लस ए प्लस 2a लेमडा, इधर बचेगा y माइनस 3 लेमडा माइनस 2 3 लेमडा माइनस 2 3 लेमडा माइनस 2। ये 3 लेमडा माइनस 2 डिवाइड कर दें, 1 प्लस लेमडा 3 लेमडा माइनस 2 डिवाइड हो गया, इधर बचेगा a प्लस 2a लेमडा डिवाइडेड बाय 3 लेमडा माइनस 2। ये इसको आप 1 का नाम दे दें स्लोप ऑफ 1। स्लोप ऑफ 1 क्या है? m1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लेमडा 3 लेमडा माइनस 2 एंड इज पैरेलल टू लाइन, ये लाइन है, इज पैरेलल टू लाइन 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। लाइन 2 इस लाइन के पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू माइनस 3x और y इज इक्वल टू माइनस 3/4x। 4y माइनस 3 तो चला गया, 4 डिवाइड हो गया माइनस 3/4, तो स्लोप इसको 2 का नाम दे दें, स्लोप ऑफ 2 स्लोप ऑफ 2 क्या है? m2 इज इक्वल टू माइनस 3/4। सिंस 1 and 2 are parallel, so m1 equal to m2। तो माइनस 1 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय 3 लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 1 प्लस लेमडा 3 इंटू 3 लेमडा माइनस 2, ये 4 प्लस 4 लेमडा 9 लेमडा माइनस 6, ये 6 इधर आ जाएगा, 4 प्लस 6 9 लेमडा माइनस 4 लेमडा, ये होएगा 10, 9 में 5 निकला 4 निकला 5 लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 10/5, लेमडा इज इक्वल टू 10/5, 5 2 10, लेमडा इज इक्वल टू 2। लेमडा आपके पास 2 आ गया है, ये लेमडा की वैल्यू वापस लगा दें।
तो ये बनेगा, इसको ए का नाम दे दें ए, पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ए, ये बनेगा x माइनस 2y माइनस ए 2 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2a इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3y, अब इस लैम्डा को अंदर 2 को मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2y माइनस ए प्लस 2x 6y माइनस 4a इक्वल टू 0। x प्लस 2x 3x, 4y में से 2 निकालें, 6 में से 2 में 4y माइनस ए में माइनस 5a इक्वल टू 0, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 3 4 माइनस ए 4a है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। 3x 4y माइनस 5, यही आंसर है। देख लें 3x प्लस 4y माइनस 5 ए इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर भी ये 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। लास्ट देखें, 2x माइनस वाई इक्वल 0, 3x प्लस 2y इक्वल परपेंडिकुलर लाइन, तो ये भी वो उसी तरह क्वेश्चन है जैसे जैसे पहले था। तो फैमिली ऑफ लाइन इसी तरह लिखें, डी पार्ट है फैमिली ऑफ लाइंस, इसमें 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई इक्वल 0, 2x माइनस वाई इक्वल 0 और 3x प्लस 2y इक्वल 0। फैमिली ऑफ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, ये 1 है। फैमिली का मतलब है कि बेशुमार लाइंस होंगी थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, तो लैम्डा की कई वैल्यू के लिए कई लाइंस होंगी, तो हम लैम्डा की एक वैल्यू फाइंड करें तो उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन होगी। 1 एंड 2 क्या बनेगी, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लैम्डा 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये लाइन ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा x 2y है तो 2 लैम्डा y इक्वल टू 0। ये 2x माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा x 2 लैम्डा y, x को कॉमन निकालें, x कॉमन आएगा अंदर बचा 2 प्लस 3 लैम्डा, x कॉमन आया 2 प्लस 3 लैम्डा, ये y कॉमन निकालें, y कॉमन आएगा अंदर बचेगा 2 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा 2y लैम्डा, y कॉमन आएगा 2 लैम्डा माइनस 1, इधर बचेगा माइनस x 2 प्लस 3 लैम्डा, तो y इज इक्वल टू माइनस x 2 प्लस 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा माइनस 1। ये x कॉमन आया अंदर बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा, y कॉमन आया अंदर बचेगा 2 लैम्डा माइनस 1, तो ये इसके नीचे डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास आपकी नंबर 1 ये स्लोप, ये आपके क्या निकल आई, यहाँ से आप स्लोप और स्लोप इज इक्वल टू स्लोप, इसको 1 का नाम दे दें, स्लोप ऑफ 1, तो ये m1 आ गई। m1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 2 लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा माइनस 1, 2 प्लस 3 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1, और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो लाइन क्या है 3x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको 2 का नाम दे दें, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 1 6, ये माइनस 3 से प्लस
-3 + 6, तो स्लोप ऑफ 2 m2 is equal to -3. Since 1 and 2 are perpendicular, so m1 m2 is equal to -1. तो ये आपके पास m1 क्या है -2 -2 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा -1 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू -1. ये माइनस माइनस प्लस 2 + 6 माइनस माइनस काट के 2 + 3 6 9 लैम्डा. ये -1 × 2 लैम्डा -1. ये 6 + 9 लैम्डा -2 लैम्डा +1. ये इसको 2 इधर ले 9 लैम्डा + 2 लैम्डा 1 - 6. ये हो गया 11 लैम्डा -5 और लैम्डा इज इक्वल टू -5/11. तो ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर. ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें. टू एक्स पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू -5/11 इन ए. पुट करें 2x -5/11 3x + 2y इक्वल टू 0. 3x + 2y इक्वल टू 0. ये लैम्डा मल्टीप्लाई 22x -11y -15x -10y इक्वल टू 0. 22 में से 15 निकालेंगे 7x और ये बनेगा -21y इक्वल टू 0. 7 कॉमन निकालें x -3y इक्वल टू 0. तो इसको 7 से डिवाइड कर दें x -3y इक्वल टू 0. आइए आंसर कंफर्म कर. एक्स यही आंसर है x -3y इक्वल टू 0. तो ठीक है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें. अल्लाह.